हेलो नमस्कार सभी को साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एचएसएससी सीईटी का पेपर केवल एक शिफ्ट में हो जाएगा। अगर पेपर एक शिफ्ट के अंदर होता है तो इसके फायदे क्या होंगे और हरियाणा सरकार इसको लेकर भाई क्यों नहीं मान रही। भाई तीनों मुद्दों के ऊपर बहुत अच्छे से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको कंप्लीट खबर मिल सके भाई। ठीक है भाई, आइए बात कर लेते हैं भाई। एनटीए चाहता है कि हम पेपर को केवल एक शिफ्ट के अंदर निपटा लें, या एक शिफ्ट के अंदर नहीं होता है, एक दिन के अंदर 2 शिफ्टों के अंदर हम एचएसएससी सीईटी के पेपर को कंप्लीट कर दें भाई। इसके लिए भाई एनटीए चाहता है कि हरियाणा सरकार इस बात की मंजूरी दे कि हम जो सेंटर है वो दिल्ली एनसीआर में बनाएंगे। दिल्ली एनसीआर यानी कि भाई आपका नोएडा भी आ जाएगा, जिसके अंदर भाई इसके साथ में भाई आपका दिल्ली भी आ जाएगा, और इसके साथ में भाई आपके फरीदाबाद गुड़गांव यानी कि जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है वो आ जाएगा भाई। दिल्ली एनसीआर से एनटीआर का जो मेन मकसद है वो है भाई गुड़गांव फरीदाबाद दिल्ली नोएडा, और इसके साथ में सोनीपत पानीपत और ये करनाल, इन डिस्ट्रिक्टों से है भाई। एनटीए इस साइड नहीं आना चाहती, हिसार भिवानी, क्योंकि यहाँ पर इनका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल स्टाफ नहीं है भाई। ठीक है भाई, तो इसलिए एनटीए ने मंजूरी मांगी है कि भाई हमें इतने 2400 सेंटरों की भाई अनुमति दी जाए। हम दिल्ली एनसीआर के अंदर पेपर कराना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनका पेपर लीक नहीं होता है भाई। वहाँ पे इनका जो स्टाफ है वो भाई बहुत सालों से काम कर रहा है, इसलिए एनटीए की बात भी सही है भाई। और हमारी ये राय है कि देखिए भाई, अगर पेपर एक शिफ्ट के अंदर हो जाता है और पेपर लीक नहीं होता, तो चाहे आप भाई नोएडा पेपर दे के आए, दिल्ली पेपर दे के आए, इससे क्या फर्क पड़ता है। आपको 3-4 साल में एक पेपर देने को मिलता है, उसके लिए आप इतनी दूर नहीं जा सकते, 120-130 किलोमीटर जा सकते हैं भाई। आप पास में सेंटर करवाएंगे और वो पेपर लीक हो जाएगा, उसका क्या फायदा होगा। पढ़ने वालों को तो ये नुकसान है भाई। इसलिए भाई ये बहाने बनाते हैं कि हमारे पास में आना चाहिए, ये नहीं भाई। पेपर कहीं पर भी आए, पेपर कितनी भी दूर देना पड़े, बस पेपर के अंदर एक चीज होनी चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, और पेपर भाई एक शिफ्ट के अंदर हो जाए ताकि नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत ना आए भाई। ठीक है भाई, तो इसको लेकर भाई हरियाणा सरकार को भाई एनटीए की बात मान लेनी चाहिए। एनटीए खुद ये चाहती है कि भाई हमारा स्टाफ यहीं पे है, हम यहाँ पे बहुत अच्छे से पेपर करा सकते हैं, तो इसलिए एनटीए को भाई बिल्कुल स्वतंत्र कर देना चाहिए कि आप जहाँ पेपर कराना चाहते हैं वहाँ कराएं भाई। ठीक है भाई, इस बात के ऊपर ये नहीं होना चाहिए कि हम तो केवल हरियाणा के अंदर ही कराएंगे, क्योंकि हरियाणा के अंदर भाई फिर एनटीए का स्टाफ जैसे भिवानी में पेपर कराएंगे, हिसार में कराएंगे, एनटीए को नया स्टाफ उठाना पड़ेगा, और नया स्टाफ कहीं ना कहीं फिर से गलती कर देगा, क्योंकि वो लीक करने में तो माहिर हो जाते हैं। तो इसलिए भाई एनटीए को भाई चाहे एनसीआर में कराए चाहे एनटीए हरियाणा में कराए, एनटीए को फ्री हैंड देना चाहिए ताकि वो एग्जाम को बहुत अच्छे से करा सके भाई। इसके बाद बात आती है भाई, अगर एक शिफ्ट में होता है तो फायदा क्या है। नॉर्मलाइजेशन का फायदा है भाई सबसे बड़ा। नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या है, 7-7 8-8 शिफ्टों में पेपर होगा। जब हरियाणा में होगा तो भाई 7-8 शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन में ये पता नहीं लगेगा कौन सा पेपर इजी है कौन सा भाई मुश्किल है, और किसी को नंबर ज्यादा दे देते हैं, किसी के भाई 70 नंबर के ऊपर भी सिलेक्शन नहीं है और किसी का 60 नंबर के ऊपर भी सिलेक्शन हो जाता है। एक शिफ्ट का ये फायदा होगा कि सभी को भाई एक जैसे नंबर लेने होंगे, और क्या है भाई कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा एक शिफ्ट के अंदर। बहुत बढ़िया कदम है भाई देखा जाए एनटीए का, और चाहे एनसीआर में कराए चाहे नोएडा दे दे, कहीं पर भी दे दे भाई, पेपर भाई बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए, बस इतनी सी गुजारिश है भाई। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कहेंगे सर आपको क्या पता हम कैसे पहुंचेंगे। देखिए भाई, अगर नौकरी आपको लेनी है और पेपर की भाई ये नकलबाजी से बचना है, और ये बात वही कहेंगे भाई जिन्होंने सेटिंग कर रखी है। देखो सीधी सी ये होती है, जो सेटिंग करते हैं वही चाहते हैं कि घर के पास में कोई जान पहचान का टीचर मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए भाई क्या है कि पेपर कहीं पर भी हो, पेपर अच्छे से होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, और एक शिफ्ट के अंदर हो जाए। तो एनटीए ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है, एनटीए इस कदम को भाई कंप्लीट करे, हम उम्मीद करेंगे। इसके साथ में हरियाणा सरकार क्यों अड़ी है, हरियाणा सरकार चाहती है हरियाणा में केवल पेपर हो भाई, तो हरियाणा सरकार कहती है कि हम यहीं पर आपको भाई यूनिवर्सिटीज आपके लिए उपलब्ध करवा देंगे, आप वहां पर पेपर करवा लेना, कम शिफ्टों में हो जाएगा। लेकिन एनटीए को फिर से बात बता रहे हैं, शिफ्ट चाहे कम हो जाएंगी, 3 शिफ्ट हो जाएंगी, 4 शिफ्ट हो जाएंगी, बस इतना ही हो सकता है, इससे तो ज्यादा नहीं होगा भाई। ठीक है भाई, 3-4 अगर मान लिया एक शिफ्ट में करा भी देते हैं, एक शिफ्ट में हरियाणा में करा भी देते हैं,
तो दिक्कत वो है कि भी स्टाफ को लेकर भाई भिवानी हिसार जहां पे एनटीए ने आज तक कोई पेपर नहीं करवाया वहां से स्टाफ उठाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि दिल्ली से कोई बंदा जाएगा और उसकी भिवानी ड्यूटी आएगी, ऐसा नहीं होगा, भिवानी का बंदा ही उठाया जाएगा स्टाफ का भाई, ठीक है। तो इसलिए भाई ये बिल्कुल ध्यान रखें कि जो एनटीए का कदम है वो सही है और सरकार को भी उसको बिल्कुल स्वतंत्र कर देना चाहिए, क्योंकि आप एक रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं, आप पेपर लेने वाली एजेंसी हैं, तो आपको भाई फ्री हैंड दिया जाता है, आप बस पेपर लीक ना हो इस तरीके से इंतजाम करें, सरकार को ये करना चाहिए भाई। कमेंट सेक्शन में बताएं भाई कैसा लगा सुझाव जो भी है, और जो एनटीए चाहती है क्या वो सही है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।